सिर्फ मेडिकल कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की को पटाने के लिए उसके लिए एक डॉल बनाया था ताकि वो उसके साथ सो सके। लेकिन उसी रात उस लड़की का नाइट शिफ्ट एक्टिव हो गया। उसे डॉल का अंदर का भराव असमान लगा तो उसने सीधे सर्जिकल चाकू उठाया और डॉल का पेट चीरकर ऑपरेशन कर डाला। अगले दिन मेरे रूममेट का पेट अचानक अंदर धंस गया और उसके शरीर में सिर्फ एक इंसानी खाल बची रह गई। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि मैंने भी एक डॉल बनाई थी और वो खो गई थी। मैंने उससे पहले ही समझाया था कि ये चीज बहुत अपशकुनी है, लेकिन वो जैसे पागल हो गई थी। उधार लेकर मटेरियल खरीदा, यहाँ तक कि डार्क वेब से रूममेट तक खरीद लिया। उस दिन उसने आखिरकार उस बेकार टेढ़ी मेढ़ी डॉल को गिफ्ट कर दिया। वो हॉस्टल में खुशी से नाच रही थी। उसने ले ली, मेरी देवी ने ले ली। आज रात वो मुझे गले लगाकर सोएगी। लेकिन वो भूल गई कि वो लड़की ओसीडी और सफाई के लिए मशहूर है। रात 12 बजे अचानक आदित्य ने पेट पकड़कर चीखना शुरू कर दिया। पहले हमें लगा उसने कुछ खराब खा लिया है, लेकिन फिर उसने अपने पेट को पागलों की तरह नोचना शुरू कर दिया। उसके नाखूनों ने उसकी त्वचा को चीर डाला। दर्द, बहुत दर्द। वो मेरा पेट निकाल रहा है, वो मुझे चाकू से काट रहा है। उसकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। फिर और भी डरावना नजारा सामने आया। उसके अंदरूनी अंग जैसे पिघलने लगे। उसका पेट तेजी से पिचक गया। आखिर में उसके बिस्तर पर सिर्फ एक डीली इंसानी खाल बची रह गई। पुलिस आई, जगह को सील कर दिया गया। कॉलेज ने आधिकारिक बयान दिया, एक्यूट नेक्रोसिस। लेकिन हम सब अंदर ही अंदर जानते थे ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की को डॉल का भराव पसंद नहीं आया था। उसने उसी रात डॉल को चीरकर उसका ऑपरेशन किया और जो कुछ डॉल के साथ हुआ वो 100% आदित्य के शरीर पर वापस असर कर गया। मैं उसके शव को उठाते हुए देख रहा था। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना था, दांत कांप रहे थे। सहानुभूति से नहीं, डर से, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने भी ट्रेंड के चक्कर में एक कनेक्टेड डॉल बनाई थी। और कल रात जब मैं इंटरनेट कैफे में पूरी रात बैठा था, मैंने गलती से वो बैग खो दिया जिसमें डॉल थी। अगर किसी को वो डॉल मिल गई और उसने उसके साथ कुछ कर दिया, मैं आगे सोच भी नहीं पा रहा था। मैं पागलों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड पूजा को फोन करने लगा ताकि वो मेरे साथ चलकर उसे ढूंढे। लेकिन जब मैंने उसे सब बताया और कहा कि मेरी जान खतरे में है, वो 3 सेकंड चुप रही। फिर बोली, तू मरेगा नहीं तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी आवाज एक अजनबी जैसी ठंडी थी। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं फंसना चाहती और मैं विधवा भी नहीं बनना चाहती। जो अमीर लड़का मुझे लंबे समय से पसंद करता था वो अभी स्पोर्ट्स कार लेकर मुझे लेने आया है। मैं फोन पकड़े वहीं खड़ा रह गया। 3 साल का रिश्ता मेरी जान के खतरे के समय एक स्पोर्ट्स कार से भी कम निकला। लेकिन मेरे पास दुख मनाने का समय नहीं था। जान बचाना ज्यादा जरूरी था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि डॉल मैंने बनाई थी, लेकिन वो मुझसे बंधी नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से मरे। मैं तुरंत उस इंटरनेट कैफे वापस गया और सीसीटीवी फुटेज निकाली। उस दिन वहाँ हर तरह के लोग थे। मैं स्क्रीन को बिना पलक झपकाए देखता रहा। आखिरकार सुबह 3 बजे की फुटेज में मुझे चोर दिख गया, एक बूढ़ा आदमी। फुटेज में जब मैं टेबल पर सो रहा था वो मेरे पास से गुजरा। उसने देखा कि मेरे बैग की चेन खुली है और डॉल का कोना बाहर दिख रहा है। उसने तुरंत हाथ डालकर डॉल निकाली और अपने गंदे बोरे में डाल ली। फिर ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं गुस्से से कांप उठा। मैं उसे जानता था। वो अक्सर कॉलेज के पीछे कूड़ेदान खंगालता रहता था। दिमाग भी थोड़ा खराब था और उसके साथ एक लड़की थी जो शायद मानसिक रूप से कमजोर थी। उसके हाथ में डॉल पड़ना एक टाइम बम जैसा था। मैंने तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लिया और हर ग्रुप में भेज दिया, यहाँ तक कि पूजा को भी भेजा। हालांकि ब्रेकअप हो गया था, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि वो मदद करेगी। मैंने मैसेज किया, इस बूढ़े ने मेरी चीज चुराई है, जिसे भी दिखे मुझे बताना, इनाम मिलेगा। मेरा रूममेट राहुल हंस पड़ा, ऐसे नहीं मिलेगा वो। फिर उसने एक चाल चली। उसने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट किया, कबाड़ इकट्ठा करने वाले दादाजी के लिए। यहाँ हॉस्टल में बहुत सारा तांबे का तार और कागज पड़ा है, जो पहले आएगा उसे मिल जाएगा। 20 मिनट के अंदर नीचे हलचल शुरू हो गई। मैंने एक डंडा उठाया और नीचे भागा। वो सफेद बालों वाला दुबला पतला बूढ़ा आसपास झांक रहा था। तांबे का तार कहाँ है? मैंने उसे पकड़ लिया, उसकी कॉलर खींची और फोन उसके सामने कर दिया। 2 दिन पहले इंटरनेट कैफे के बाहर क्या तुमने एक डॉल चुराई थी? निकालो उसे। वो घबरा गया, आंखें चुराने लगा। फिर बोला, कौन सी डॉल? मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं चिल्लाया, सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, अब भी झूठ बोलोगे? जब उसे समझ आया कि बच नहीं सकता, वो अचानक जमीन पर लेट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कॉलेज वाले मुझे मार रहे हैं, एक बूढ़े को परेशान कर रहे हैं। तभी भीड़ में से अचानक 7 से 8 साल का एक छोटा लड़का दौड़कर बाहर आया। उसकी आंखें किसी छोटे भेड़िए जैसी खतरनाक थी। उसके हाथ में वो किसी गंदी तेल से सनी चीज को कसकर पकड़े हुए था। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया। उसके हाथ में मेरी वही कनेक्टेड डॉल थी और डॉल का हाथ पहले ही फट चुका था। उसकी सिलाई उधड़ गई थी। वो लड़का अचानक गोली की तरह मेरी तरफ दौड़ा और सीधे मेरे जांघ पर काट लिया। मैं दर्द से कराह उठा। उसने बहुत जोर से काटा था, जैसे मार डालने के इरादे से। मैंने झटके में उसे धक्का दिया। वो जाकर जमीन पर गिर पड़ा। बस यही गलती हो गई। बूढ़ा आदमी अपने पोते को गिरते देख और भी जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को मार दिया, कोई इंसाफ नहीं है। हम गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? वो लड़का रोया भी नहीं, उठा और डॉल को फिर से पीटना शुरू कर दिया, मुंह से गालियां देते हुए, बुरा आदमी, मैं तुझे मारूंगा, मार डालूंगा। वो हर बार डॉल को मारता और मेरा दिल हर बार कांप उठता, क्योंकि वो डॉल किसी की जान से जुड़ी थी। मैं उसे छीनने ही वाला था कि एक तीखी आवाज आई, अरे ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है ना? ब्रेकअप के कुछ ही घंटों बाद अब कमजोर लोगों को परेशान करने लगा। मैंने देखा पूजा एक महंगे कपड़े पहने लड़के के साथ खड़ी थी। वो था रोहन, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। पूजा ने मुझे घृणा से देखा, तुम्हारी तो हद हो गई, एक उड़ा बीनने वाले बूढ़े से लड़ रहे हो और बच्चे को भी धक्का दिया, तुम खुद को आदमी कहते हो? मैं चिल्लाया, पूजा तुम्हें पता है वो क्या है? वो डॉल नहीं, मेरी जान से जुड़ी चीज है, प्लीज मेरी मदद करो, उसे वापस दिलवाओ। लेकिन पूजा बिल्कुल नहीं पिघली, उल्टा रोहन के कंधे से लगकर ताना मारते हुए बोली, जान वगैरह कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है तुम उस बेकार डॉल को छोड़ना नहीं चाहते, शायद पैसे मांगना चाहते हो। रोहन ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, भाई एक डॉल की क्या कीमत होगी? कुछ हजार ही ना। मुझे तो ये बूढ़ा और बच्चा बेचारे लग रहे हैं। बच्चे को वो डॉल पसंद है तो दे दो ना उन्हें, इतना बड़ा मामला बना रहे हो क्यों? मैं गुस्से से हंस पड़ा। मैंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, देखो उसकी हालत, अगर उसने उस डॉल के साथ कुछ कर दिया और वो मेरे शरीर पर असर हुआ तो, हाथ पैर टूट गए तो जिम्मेदारी लोगे? रोहन हंसते हुए बोला और ऐसी बात कही कि मेरा दिमाग हिल गया। तो बस सह लेना, ये तो एक बूढ़ा और बच्चा है, अगर उनकी खुशी के लिए तुम्हें चोट लगती है तो क्या फर्क
पड़ता है, मर थोड़ी जाओगे। मैं अविश्वास से उन्हें देखता रह गया। तभी पूजा ने आखिरी वार किया। रोहन सही कह रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये डॉल उन्हें दे देती। अगर सच में तुम्हारा हाथ पैर टूट भी जाए तो वो पुण्य होगा, तुम्हारे दर्द के बदले इन दोनों को खुशी मिलेगी। क्या ये महान नहीं है? भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। मैं उसके उस नकली चेहरे को देख रहा था और अचानक मेरा डर खत्म हो गया। उसी जगह भयंकर गुस्सा आ गया। मैंने गहरी सांस ली और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, अगर तुम दोनों को इतना पुण्य कमाना है तो ये मौका मैं तुम्हें देता हूँ। मैं मुड़ा और उस बच्चे के पास गया। बेटा, मुझसे गलती हो गई, ये डॉल तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो इसके साथ खेलो, इसे तोड़ दो, जला दो, काट दो, जो मन करे करो। बूढ़ा ये सुनते ही तुरंत जमीन से उठ गया, जैसे डर हो कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। वो दौड़कर रोहन के पैरों से लिपट गया। धन्यवाद मालिक, आप बहुत अच्छे इंसान हो। कुछ लोग तो गरीब होकर भी बहुत बुरे होते हैं। रोहन इस चापलूसी का मजा ले रहा था। उसने अपने पर्स से पैसे निकाले और बूढ़े पर फेंक दिए। लो बाबा, बच्चे के लिए कुछ अच्छा खिला देना, आजकल मेरे जैसे अच्छे लोग कम मिलते हैं। पास खड़ी पूजा उसे देख रही थी, आंखों में चमक के साथ। जान, तुम बहुत अच्छे हो, उस बेकार इंसान से 1000 गुना बेहतर। ड्रामा पूरा करने के लिए रोहन ने उन्हें अपनी स्पोर्ट्स कार में घर छोड़ने का ऑफर भी दे दिया। मैंने देखा गाड़ी तेज आवाज के साथ निकल गई। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और चुपचाप उनके पीछे लग गया। गाड़ी एक टूटने वाले पुराने मोहल्ले में जाकर रुकी। जैसे ही बूढ़ा घर के अंदर जाने वाला था, रोहन ने उस छोटे लड़के को रोक लिया। मैं एक कोने में छिपकर सब सुन रहा था और जो मैंने सुना वो मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक बातचीत थी। रोहन ने डॉल की तरफ इशारा किया और धीरे से बच्चे को बहकाने लगा। बेटा, तुम्हें वो भैया पसंद है? नहीं, मैं उसे मारूंगा। रोहन मुस्कुराया। तुम्हें पता है ये डॉल क्या है? ये उस बुरे भैया का शरीर है। ये एक जादुई डॉल है। तुम इसे जितना मारोगे उसे उतना दर्द होगा। अगर तुम इसका हाथ तोड़ दोगे तो तुम्हारे प्यारे बड़े भैया का हाथ भी टूट जाएगा। रोहन की बात खत्म हुई। पास खड़ी पूजा ये सब सुन रही थी, लेकिन उसने ना रोका, उल्टा मुंह छुपाकर हंस रही थी। रोहन ने और उकसाया, तुम उस बुरे भैया से बदला लेना चाहते हो ना? उसे दर्द में तड़पता देखना चाहते हो? छोटे लड़के की आंखें अचानक चमक उठी। उसकी आंखों में जो खालिस बुराई थी वो देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं दीवार के पीछे मुट्ठी भींचे खड़ा था। अब बहुत हो गया था। जब तुम लोग इतनी नीचता पर उतर ही आए हो तो अब मुझे भी कोई रहम नहीं करना चाहिए। मैं अचानक बाहर निकल आया और उनके सामने खड़ा हो गया। रोहन, यही है तुम्हारा पुण्य कमाना? एक बच्चे को उकसाकर किसी को नुकसान पहुंचाना? मुझे देखकर दोनों चौंक गए। तू यहाँ कैसे? मैंने गुस्से से पूजा को घूरा। हम 3 साल साथ रहे, मैं खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाता था, तुम्हें जो चाहिए था मैंने दिया, और आज इस आदमी को खुश करने के लिए तुम मुझे मरवाना चाहती हो? पूजा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम गरीब हो, तुम मुझे वो जिंदगी नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। अब रोहन ही सब कुछ है मेरे लिए। अगर वो डॉल तुम्हें मार सकती है तो मर जाओ। इतना कहकर उसने उस बच्चे से चिल्लाकर कहा, जल्दी उस डॉल को मारो, इस बुरे अंकल को सबक सिखाओ। रोहन भी अब जोश में आ गया। याद है मैंने क्या सिखाया था? मारो उस डॉल को। लड़का खुशी से पागल हो गया। उसने गंदी डॉल को उठाया और जोर से पत्थरों भरी जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से डॉल की टांग पर दे मारा। उस पल जैसे समय रुक गया। पूजा के चेहरे पर अभी भी जहरीली मुस्कान थी। रोहन अभी भी घमंड में था। कड़क हड्डी टूटने की भयानक आवाज गूंज उठी और उसी के साथ एक दिल दहला देने वाली चीख आसमान चीर गई। लेकिन वो चीख मेरी नहीं थी, वो थी पूजा की। वो जैसे किसी भारी चीज से कुचल दी गई हो, सीधे जमीन पर गिर पड़ी। वो दर्द से तड़पने लगी। पसीना, आंसू, नाक का पानी सब मिलकर बह रहे थे। आह, बहुत दर्द, मुझे बचाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। रोहन पूरी तरह घबरा गया। वो मुझे देखता, फिर जमीन पर पड़ी पूजा को। ये कैसे हो सकता है? डॉल तो इसे मार रही थी, फिर इसे क्यों चोट लगी? उसने डर के मारे मेरी तरफ उंगली उठाई। तूने मुझे धोखा दिया, ये डॉल तेरी नहीं, इसकी है। मैं शांति से ये सब देख रहा था। रोहन, तू सिर्फ घटिया ही नहीं, बेहद बेवकूफ भी है। मैं मुस्कुराया। मैंने कब कहा था कि वो डॉल मुझसे जुड़ी है? मैंने सच बताया। वो डॉल मैंने पूजा के बालों से बनाई थी, जो वो मेरे कमरे में छोड़ गई थी। मैं तो बस उसे याद रखने के लिए बना रहा था। किसे पता था वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। तभी वो छोटा लड़का रुका नहीं। उसे लगा ये सब मेरी कोई चाल है। वो और गुस्से में चिल्लाया, झूठ बोल रहा है, मैं इसका सिर कुचल दूंगा। रोहन के होश उड़ गए। वो दौड़कर उसे रोकने लगा। नहीं, अगर सिर कुचल दिया तो पूजा का सिर फट जाएगा। लेकिन वो बच्चा पागल जानवर की तरह था। उसने रोहन को धक्का दे दिया। मैं नहीं मानूंगा, मैं बुरे लोगों को मारूंगा। और फिर उसने दोनों पैरों से डॉल को रौंदना शुरू कर दिया। हर बार जब वो डॉल पर पैर मारता, पूजा के मुंह से खून निकलता। उसके शरीर की ना जाने कितनी हड्डियां टूट गई थी। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। तभी बूढ़ा चिल्लाया। उसे लगा हम उसके पोते को मार रहे हैं। मेरे पोते को हाथ लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। वो पागल होकर दौड़ा, लेकिन उसने इंसानों पर नहीं बल्कि उस डॉल पर हमला किया। सब इस अभिशप्त डॉल की वजह से हो रहा है। इसे फाड़ दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने डॉल के दोनों पैर पकड़ लिए और उसे फाड़ने लगा। उधर पूजा अब लगभग बेहोश थी, लेकिन जीने की चाह में वो घिसटे हुए आई और बूढ़े के हाथ पकड़ लिए। मत छुओ मेरी डॉल, बूढ़ा चिल्लाया। छोड़, मुझे अपने पोते को बचाना है। दोनों आपस में लड़ने लगे। पूजा ने पागल कुत्ते की तरह उसके हाथ को काट लिया। एक समय की कॉलेज क्वीन अब कूड़े के ढेर में एक भिखारी से लड़ रही थी और फिर उनकी खींचान में वो घटिया बनी हुई डॉल कमर से धीरे धीरे फटने लगी। अचानक पूजा रुक गई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और अगले ही पल सबके सामने उसका शरीर ऊपर और नीचे से जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो और बीच से अलग कर दिया। खून और अंदरूनी अंगों के टुकड़े उसके मुंह से बाहर फूट पड़े। पूजा आखिरी चीख भी नहीं निकाल पाई। वही मौके पर ही पूजा की मौत हो गई। रोहन डर के मारे पैंट में पेशाब कर बैठा, जमीन पर गिरकर कांपने लगा। मैं पूजा की मरोड़ी हुई लाश को देख रहा था। मेरे पेट में मिचली उठ रही थी, लेकिन मैं समझ गया यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं तुरंत हॉस्टल वापस आ गया। अब भी डर से कांप रहा था। कई बार मुंह धोने के बाद जाकर थोड़ा शांत हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी वही मेडिकल कॉलेज की कूल लड़की जिसकी वजह से आदित्य की मौत हुई थी। वो बोली, तुम आदित्य के रूममेट हो ना? मैं बाहर जा रही हूँ। जाने से पहले ये चीज उसे वापस देना चाहती थी। उसने बैग खोला। अंदर वही डॉल थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसी ने आदित्य को मारा। मैंने उसे देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लड़की आह भरते हुए बोली, सब मेरी गलती है। उस दिन जब मुझे ये डॉल मिली, मुझे ये बहुत गंदी लगी और मुझे साफ सफाई का जुनून भी है, तो मैंने उसे सीधे लैब के तेजाब वाले टैंक में फेंक दिया। मैं फॉरेंसिक की स्टूडेंट हूँ। ऐसी चीजें खत्म करना मेरी आदत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे उसकी मौत हो जाएगी। मेरे दिमाग में जैसे
जैसे बम फट गया। क्या तुमने उसे काटा नहीं? उसका पेट नहीं चीरा? उसके अंदर की रुई नहीं निकाली? वो हैरान होकर बोली, नहीं, मैंने अंदर कुछ छुआ भी नहीं, सीधे तेजाब में फेंक दिया था। क्यों? कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। अगर वो सच बोल रही है तो डॉल तेजाब में गलती, तो आदित्य की मौत भी उसी तरह होनी चाहिए थी, पूरे शरीर का गलना, सड़ना। लेकिन आदित्य का पेट फटा था, अंदर के अंग गायब थे। यही वजह थी कि सबको लगा कि उसने सर्जरी की है। मौत और शाह का तरीका मैच नहीं हो रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसके हाथ से बैग छीना, डॉल बाहर निकाली और जोर से उसे फाड़ दिया। अंदर की रुई बाहर गिर गई, घटिया नकली रुई, ना कोई बाल, ना कोई नाखून, जबकि आदित्य ने उसमें खास चीजें डाली थी और कपड़ा भी नया था, उसके पुराने बेडशीट जैसा नहीं। मैं चिल्लाया, ये डॉल नकली है, असली डॉल कभी उसके पास पहुंची ही नहीं, किसी ने पहले ही उसे बदल दिया था। तो असली डॉल कहाँ है? किसने बदली? सिर्फ हॉस्टल वाला ही कर सकता था। मुझे याद आया, आदित्य की मौत से पहले राहुल ताना मार रहा था। वो मोटा लड़का भी उस लड़की के पीछे पड़ा है, मर जाए तो अच्छा है। और उसी रात वो सबसे आखिरी में हॉस्टल आया था और अपनी कैंची से खेल रहा था। डर ने मुझे घेर लिया। भागो! मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया और सामने आया राहुल। उसके हाथ में एक बड़ी तेज कैंची थी और चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान। वाह, इतनी जल्दी समझ गए। उस मोटे से तो ज्यादा समझदार निकले। अचानक मेरे पेट में भयानक दर्द उठा, ऐसा लगा जैसे कोई तेज चीज मेरे पेट को काट रही हो। मैं दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने ऊपर देखा, राहुल के हाथ में एक घटिया डॉल थी और उसी के पेट में वही कैंची घुसी हुई थी। वो हंसते हुए बोला, अब जब तुम सच जान ही गए हो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, चलो तुम दोनों साथ मरना, अच्छी जोड़ी बनेगी। मैं बेहोश होने लगा, खून मेरी शर्ट भिगो रहा था। राहुल मुझे तड़पता देख और जोर से हंसने लगा। फिर वो लड़की की तरफ बढ़ा, उसकी आंखों में गंदी लालच थी। आदित्य तो मर गया, अब ये भी मर जाएगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो लड़की दीवार से लग गई, डरी हुई थी, लेकिन उसका हाथ धीरे से जेब की तरफ गया। मैं जमीन पर पड़ा था, आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर राहुल की टेबल पर पड़ी। वहाँ एक काला प्लास्टिक बैग था, आधा खुला हुआ, अंदर खून से सना कपड़ा दिख रहा था। तीसरी डॉल जो राहुल बना रहा था, शायद लड़की को कंट्रोल करने के लिए, और उस पर उसका खुद का खून लगा था। मुझे याद आया, आदित्य ने बताया था, अगर डॉल बनाते वक्त उस पर बनाने वाले का खून लग जाए तो अगर डॉल नष्ट हुई तो बनाने वाले को 10 गुना नुकसान होगा। मैंने आखिरी ताकत से चिल्लाया, टेबल पर काला बैग, उसे जला दो। राहुल घबरा गया, वो उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वो लड़की फॉरेंसिक की थी, उसका दिमाग बहुत मजबूत था। उसने तुरंत टेबल से अल्कोहल की बोतल उठाई, बैग पर फेंकी और लाइटर से आग लगा दी। आग ने तुरंत उस डॉल को घेर लिया और उसी के साथ राहुल की चीख गूंज उठी, इतनी भयानक जैसे किसी जानवर को जिंदा काटा जा रहा हो। वो जमीन पर तड़पने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। 1 महीने बाद सच आखिरकार सामने आ गया। राहुल को जानबूझकर हत्या करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। पुलिस की जांच में पता चला, आदित्य की मौत किसी भूत प्रेत से नहीं हुई थी। असल में राहुल लंबे समय से उसे पानी में एक धीमा जहर मिला रहा था, जो धीरे धीरे उसके अंदरूनी अंगों को खराब कर देता था। जिस कनेक्टेड डॉल की कहानी थी, वो सब शुरू से आखिर तक राहुल का बनाया हुआ एक खूबसूरत झूठ था। उसने आदित्य की अंधविश्वास वाली सोच का फायदा उठाकर एक परफेक्ट मर्डर प्लान बनाया था। और मेरे पेट में जो दर्द हुआ था वो भी डॉल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि राहुल ने मेरे खाने में भी वही जहर मिला दिया था। बस फर्क इतना था कि डोज कम थी। और जब दर्द शुरू हुआ, उसने अपने मनोवैज्ञानिक खेल से मुझे यकीन दिला दिया कि ये सब डॉल की वजह से हो रहा है। जहाँ तक पूजा की बात है, मैं आदित्य की कब्र के सामने खड़ा था और मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, उसकी मौत इतनी भयानक क्यों हुई? फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। पूजा की मौत रेबीज एक गंभीर अटैक से हुई थी। उसके बाद उसे तेज झटके और शरीर के अनियंत्रित ऐंठन हुए, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। और वो पागल बूढ़ा जिससे वो लड़ रही थी, असल में उस इलाके का मशहूर रेबीज कैरियर था। उस दिन की लड़ाई में उस बूढ़े ने पूजा को जोर से काट लिया था और वायरस सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गया। आखिर में मैं कब्र के सामने खड़ा था और एक ही बात समझ आ रही थी, इस दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं होते, सबसे खतरनाक चीज हमेशा इंसान का दिल होता है।